अब ये लड़ाई सज्जन जी बीजेपी एसआईआर के दम पर हम एक राउंड चर्चा कर चुके हैं कि केवल कारण ये नहीं होगा, कारण मुस्लिम डोमिनेंस भी हो सकता है, कारण हिंदू वोटों का पोलराइजेशन भी हो सकता है। इसके अलावा विकास की बात, संस्कृति की बात, ये काबा वाला टॉपिक, क्या ये यहाँ चल सकता है? देखिए, ये जो आपने पांचों सीट बताया, मान लीजिए हावड़ा उत्तर से लेके सप्तग्राम तक, इसमें देखिए मुस्लिम एक डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। वो 10 से 20% कहीं कहीं उसी के आसपास, इसी बीच में उनका है। यहाँ पे पिछली बार जैसे हावड़ा उत्तर से इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जगह आपको हिंदी भाषी और बंगाली ये फॉल्ट लाइन चला था। पिछली बार आप याद कीजिए, ममता बनर्जी ने बहिरागतो आउटसाइडर वर्सेस बंगाली, कि बंगाल को उनकी अपनी बेटी चाहिए, ये नैरेटिव चलाया था। उसी कारण हावड़ा उत्तर से उमेश राय हैं, मूलतः हैं बंगाल से ही, लेकिन उनका जो रूट है वो पूर्वांचल गाजीपुर वगैरह से जाता है। वैसे वो 5000 से हारे थे, जबकि वहाँ पे काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी संगठन के लिए सक्रिय रहते हैं। इस बार आप देखिए कि जो पृष्ठभूमि है उसमें हिंदू कंसोलिडेशन किसी भी कारण से बढ़ा हो, उसमें हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी, ये जो फॉल्ट लाइन पिछली बार काम किया ममता बनर्जी और टीएमसी के पक्ष में, इस बार वो फॉल्ट लाइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कुछ सीटें जो हैं बीजेपी जीत सकती हैं, खासकर जो कम मार्जिन से। इसमें एक सावधानी ये जरूर रखनी चाहिए कि एसआईआर का जो नाम कट रहा है, याद रखिए इसमें एससी वोटर ठीक ठाक संख्या में, मुसलमानों से ज्यादा एससी वोटर है, और उसमें जिसे हम मतुआ या नमोशूद्र कहते हैं, वो वोटर जो हैं इस तरफ भी, वर्धमान से लेके हावड़ा हुगली में भी हैं अच्छी संख्या में। तो बहुत जगह हमने फील्ड में भी देखा है कि एसआईआर में उनका नाम भी कटा है। तो इसमें जो टीएमसी की चिंता का मूल कारण होगा वो ये होगा कि इस बार सन ऑफ द सोइल थ्योरी, कि बांग्ला भाषी बनाम हिंदी भाषी पिछली बार जो चला वो इस बार काफी वीक है नैरेटिव, आउटसाइडर इनसाइडर नैरेटिव नहीं है। उससे हावड़ा उत्तर जैसी सीटें, बाली जैसी सीटें निकल सकती हैं बीजेपी की। और मुस्लिम फैक्टर यहाँ पे डिसाइसिव नहीं है, लेकिन वो कहीं भी हमने देखा है इस बार कंसोलिडेटेड है। तो 3M जो आपने बताया उसमें मतुआ मतलब केवल मतुआ नहीं, तमाम दलित और मुस्लिम, इस पे बहस नहीं है। ये कहाँ जा रहे हैं, बहस सारा का सारा आपका होगा महिला वोटर। 3M महिला वोटर। अमिताभ जी, महिला वोटर, और महिला वोटर अपनी सुरक्षा देखकर जाएगा, विकास देखकर जाएगा, उनके अकाउंट में आ रहा ममता बनर्जी का पैसा देखकर जाएगा, या वो वादा, वो विश्वास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसके साथ? देखिए, पिछली बार 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया था, 36% ने बीजेपी को। तो मतलब 14% की लीड थी, यानी 7% वोट शेयर सिर्फ महिलाओं की वजह से। टीएमसी को जो लीड है 10% की, 70% महिलाओं की वजह से आती है। अब हमारे जो लास्ट ओपिनियन पोल ट्रैकर था उसमें लीड घट करके 6% ऑलरेडी हो चुकी थी। अब महिलाओं के लिए जो मुद्दे हैं वो बड़े क्या हैं इस बार? डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है, वुमेन सेफ्टी एक मुद्दा है, आरजी कार, संदेश खाली इत्यादि, और तीसरा मुद्दा है आपका वेलफेयर स्कीम्स का। पर कैपिटा इनकम बंगाल में कम है, 1250 या 1750 जो रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं लगभग 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को, क्या वो आज की डेट में, क्या वो आज की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उचित हैं? दूसरी बात है कि बीजेपी की 3W स्ट्रेटजी है। पहली है कि वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं जो हैं वो एक महिला चीफ मिनिस्टर के राज में ही असुरक्षित हैं, और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो है वो कैसे राज्य में बढ़ रहा है। दूसरा है आपका वेलफेयर स्कीम, जो 1750 रुपए की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उनको काउंटर करने के लिए 3000 रुपए पर मंथ कैश ट्रांसफर स्कीम की एक बात है, डीबीटी स्कीम की एक बात है। और तीसरा है कि कहीं ना कहीं एक वुमेन रिजर्वेशन बिल का भी एक जो दांव है वो बीजेपी खेल रही है कि भाई एक महिला मुख्यमंत्री ने ही महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो इतना बड़ा बिल था उसको पास होने से रोक दिया। ये रूरल एरियाज में हो सकता है कि ना चले, लेकिन फेज 2 जो है, जहां पर शिक्षित महिलाएं हैं, ये अर्बन मिडिल क्लास का गढ़ है, भद्रलोक का गढ़ है, हो सकता है इसका थोड़ा बहुत रेजोनेंस जो है वो हमको देखने को मिलेगा।